morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Now, class, we will continue our topic three dimensions. Class, as I told you yesterday, that the basic 3D shapes are sphere, cube, cuboid, cone, and cylinder. Now, the two more shapes which we commonly use in 3D shapes are prism and pyramid. एंड क्लास बहुत थोड़ा बच्चों में कंफ्यूजन भी रहता है. आई हैव सीन इन द क्लासेस कि बच्चे प्रिज्म और पिरामिड को लेके थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी नेम को लेके. सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. देखिए क्लास, प्रिज्म किस 3D शेप को हम प्रिज्म बोलते हैं क्लास? जिसका जो टॉप और बॉटम है वो क्या हो, बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्ट सेम हो. जो टॉप है वही उसका बॉटम हो, और जो आपके बीच के जो मिडिल के उसके जो सरफेस है दैट मस्ट बी प्लेन सरफेस होना चाहिए. तो ऐसी देखिए क्लास, मैंने आपको पहला एग्जांपल प्रिज्म में लिखा है ट्रायंगुलर प्रिज्म. तो देखिए क्लास, जैसे ये आपका है बॉक्स है क्लास, डॉम्स्की पेंसिल्स का जो बॉक्स है आपका, देखिए इसका जो बेस है वो किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप है. देखिए क्लास, और इसका जो बॉटम है बॉटम जो है ट्रायंगुलर है, और जो टॉप है वो भी ट्रायंगुलर शेप में है, और बीच में ये क्या है, प्लेन सरफेस है. ये राउंड नहीं है, ये प्लेन सरफेस है. प्लेन रेक्टेंगल्स हैं बेसिकली, पैरेललोग्राम भी होते हैं कुछ केसेस में, लेकिन आप अभी इस तरीके से समझिए ये प्लेन फेस है. देखिए क्लास, ये सब प्लेन फेस है, एकदम कर्व नहीं है, राउंड नहीं है. तो इस तरीके की जो शेप है ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रिज्म, जिसका टॉप और बॉटम सेम है, और जो बीच के जो मिडिल के जो कर्व, जो बीच के जो फेसेस हैं वो फ्लैट फेसेस हैं जो उसको ज्वाइन कर रहे हैं. तो देखिए अब इसका टॉप किस शेप में है, ट्रायंगुलर. तो ये इस प्रिज्म का एडिशनल नेम क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म. आई होप क्लास आप समझ रहे होंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म. सेम वे क्लास, अगर आपके पास जो है क्यूब है, और क्यूब का देखिए टॉप और बॉटम, इसके तो खैर सभी फेसेस जो है क्लास आपके जो है सेम है, लेकिन टॉप और बॉटम को हम बेसिकली देखते हैं. तो आपका जो बॉटम है और वो टॉप है वो किस शेप में, स्क्वायर शेप में है. तो ये भी आपका क्यूब तो है ही ये क्लास, लेकिन इसको भी हम क्लास क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्रिज्म. इसके बीच के जो शेप्स हैं वो स्क्वायर हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है. ये आपके रेक्टेंगुलर हो रहे, मतलब रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए, इस शेप की वजह से नहीं, टॉप और बॉटम की वजह से. अगर ये आपके रेक्टेंगुलर शेप में भी होते क्लास बीच वाले, और आपका टॉप और बॉटम अगर स्क्वायर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्रिज्म. सेम वे क्लास, जैसे आपका ये बॉक्स है तो इसका ये टॉप बॉटम और ये जो टॉप है ये दोनों आपके रेक्टेंगल्स हैं, ये सारे भी रेक्टेंगल है. तो इस तरह की ये जो आपका जो क्यूबॉइड है इस शेप को हम क्या बोलेंगे क्लास, रेक्टेंगुलर प्रिज्म. राइट क्लास. और यही अगर आपका हाइट उसकी इतनी ही हो, लेकिन अगर ये फेस और ये फेस अगर स्क्वायर शेप में होती तो वो आपका क्या कहलाएगा क्लास, स्क्वायर प्रिज्म. तो इस चीज पे क्लास ध्यान देना है. सेम में आपके जो आपका ये बॉटम का जो सरफेस है आपका, वो अगर आपका पेंटागोनल शेप है तो वो पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा, टॉप और बॉटम सेम होना चाहिए. अगर हेक्सागोनल शेप है तो वह हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा. और उन सभी शेप्स में जो आपके ये वाले जो सरफेस रहेंगे बीच के, टॉप और बॉटम को छोड़ के जो बाकी के फेसेस रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, प्लेन फेस होगी, रेक्टेंगुलर शेप. तो इस तरीके की शेप को हम क्लास क्या बोलते हैं, प्रिज्म. अब सेकंड आपका आता है पिरामिड. पिरामिड में क्लास आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जो उसकी टॉप होगी वो हमेशा एक पॉइंट होगा. मीन्स आप इसको मुझे ऐसे पूरा इसको करने के लिए ऐसे फ्लैट ऐसे रखना पड़ रहा है, वो इस तरीके से बस टच होगा. एक मीन्स जो पॉइंट ऊपर में पॉइंट होगा, दैट वाज कॉल्ड द पिरामिड. तो देखिए क्लास, मेरे पास एग्जांपल में आपका एक ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म है. तो देखिए ये इसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर, और टॉप देखिए इस तरीके से, ये एक फिंगर से मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ये पॉइंटेड है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड. अब देखिए क्लास, बॉटम के अकॉर्डिंग अगर आपका इसका बॉटम ट्रायंगुलर है तो दिस इज ट्रायंगुलर. अब देखिए जब भी आपका पॉइंटेड होगा तो ये साइड में आपके क्या बनकर आएंगे, हमेशा ट्रायंगल्स बन के आएंगे. जैसे प्रिज्म में आपके क्या बनकर आ रहे थे, रेक्टेंगल बन रहे थे, पिरामिड में आपको ऑलमोस्ट क्या शो होंगे, ट्रायंगल्स शो होंगे. लेकिन आपको ये वाले ट्रायंगल्स के बेसिस पे नेम नहीं है, नेम किस बेसिस पर देते हैं, बॉटम के बेस पे. तो जिस भी पिरामिड का शेप, बॉटम का शेप ट्रायंगल है,
वो ट्राइंगुलर पिरामिड हो जाएगा। बॉटम अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, जो भी उसका बेस होगा उसी के अकॉर्डिंग वो, अगर टॉप पॉइंटेड है तो बेस के अकॉर्डिंग उसका नेम हो जाएगा पिरामिड। देखिए पिरामिड और प्रिज्म को क्लास थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखिए, जैसे आपके इजिप्ट के पिरामिड्स और वो समय तो वो पॉइंटेड बने होते हैं। जब आप उनकी फिगर देखते हैं तो जो चीज पॉइंटेड है वो आपका पिरामिड कहलाता है, और जिसका टॉप और बॉटम सेम है वो क्या कहलाता है, आपका प्रिज्म कहलाता है। बॉटम के शेप के अकॉर्डिंग उसको ट्राइंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल हम डिफरेंट नेम्स देते हैं क्लास। अब क्लास प्रिज्म और पिरामिड की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये जो उसके फेसेस हैं, बाकी रिमेनिंग टॉप और बॉटम के बाद के रिमेनिंग जितने भी फेसेस हैं वो सब क्या होंगे, फ्लैट होंगे बिल्कुल। प्रिज्म में रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं फ्लैट में, और पिरामिड में ट्राइंगुलर शेप में होते हैं। लेकिन इस तरीके से जब आप क्लास हम देखते हैं अपनी बेसिक फिगर कोन को या सिलेंडर को, तो ये आपकी पिरामिड और सिलेंडर जो है आपका प्रिज्म की कैटेगरी में लाई नहीं करता है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, ये सिलेंडर है तो ये वैसे तो लाई नहीं करता है, मीन्स हम इस सिलेंडर को क्लास प्रिज्म नहीं कहेंगे। वाई वी विल नॉट से, बिकॉज इसका जो ये वाला सरफेस है टॉप और बॉटम को छोड़ के, देखिए टॉप और बॉटम तो फ्लैट है लेकिन ये वाला सरफेस उसका क्या है, कर्व है, तो इसकी वजह से ये आपका प्रिज्म में कैटेगराइज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई फिलअप आ जाएगा, कोई आपसे पूछे व्हाट इज सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ प्रिज्म, तो आप इसका क्या नेम देंगे, सर्कुलर प्रिज्म, क्योंकि इसका बॉटम क्या है, सर्किल शेप में। तो इसको हम प्रिज्म की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, अगर बोलेंगे तो सर्कुलर प्रिज्म। सेम वे जो आपका जो कोन है उसका बेस क्योंकि सर्किल है और जो टॉप है वो आपका पॉइंटेड है, हालांकि उसके जो बीच के जो शेप है वो कर्व होते हैं, वो ट्राइंगल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको सर्कुलर पिरामिड बोल सकते हैं क्लास, राइट। तो इस तरीके से क्लास आपको प्रिज्म और पिरामिड का ध्यान रखना है। प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से उसकी नेमिंग होती है, इस चीज का क्लास आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे जब एक्सरसाइजेज आएंगी हम नेट ड्रॉ करेंगे और बाकी जब हम यूलर फॉर्मूले में हम उसको यूज करेंगे तो हमें इन सब चीजों को अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड क्लास। थैंक यू।